मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश के पेपर सॉल्विंग टेक्निक सेशंस में। इसमें मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप इंग्लिश के पेपर सॉल्व करें और किस तरह से इंग्लिश को पढ़ें। अबाउट मी, माय नेम इज दिनकर शर्मा एंड आई स्कोर्ड 173 आउट ऑफ 200 in 2017 मेंस and my English score in 2018 was 194 out of 200. You can also connect with me on Facebook. I am there with the name Dinkar Sharma. You can also follow me on Instagram. My Instagram ID is studygram1390. And you can also follow me on Twitter. My Twitter handle is Dinkar1390. Please don't try to learn the rules. Instead practice them. Let's begin. सबसे पहले आपसे पूछा गया एंटोनिम ऑफ ब्रॉड। ये तो बहुत ही आसान है। ब्रॉड मतलब चौड़ा और इसका एंटोनिम नैरो। नैरो मतलब पतला। फिर आपसे पूछा गया लिबर्टी का एंटोनिम। लिबर्टी ये आपका इंडिपेंडेंस या फिर फ्रीडम। आपको याद है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये आपका फ्रांस ने दिया था 1704 में यूएसए को, जब उसने उसे इंडिपेंडेंस दी थी, आजादी घोषित की थी। तो इसका ऑपोजिट पूछा है, तो मतलब डिपेंडेंस। फिर आपसे पूछा गया है सिनोनिम ऑफ प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना किसी चीज को। देखो, वेंट का मतलब होता है छेद और प्री का मतलब होता है पहले। अगर आपकी बोट समुद्र में चल रही है तो उसके छेद होने से पहले उसको बचा लेना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा एवर्ट। एवर्ट भी आपका दो वर्ड से बना है, ए और वर्ट। वर्ट मतलब होता है टू टर्न, मतलब होना, और ए ये आपका ऑपोजिट सेंस देता है। किसी भी वर्ड के पीछे ए लगाते हो ना तो उसका ऑपोजिट बना देता है, तो होने से बचाना, इसीलिए ये प्रिवेंट का सिनोनिम है। तो इस तरीके से आप वर्ड याद रखोगे ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है रिवर का सिनोनिम। ये आपका रिवर है, ना कि रिवर, तो प्रोनाउंसिएशन पे भी हमेशा ध्यान दीजिए करिए। रिवर आपका दो शब्द से मिलकर बना है, री और वर। री मतलब अगेन और वर का मतलब होता है फियर या फिर रिस्पेक्ट, और दोनों का साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा लिंकेजेस है। माइंड में अगर आप जाएंगे, जिससे आप डरते हैं उसकी आप रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो उस तरीके से ये लिंक्ड है दोनों मीनिंग, फियर और रिस्पेक्ट। तो रेवर का मतलब होता है आपका रिस्पेक्ट, किसी को रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ईडियम का मीनिंग, बैक टू स्क्वायर वन। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी कहानी। पहले जमाने में आप रेडियो पे फुटबॉल मैच सुनते थे, और रेडियो में ना पूरी फुटबॉल फील्ड को अलग अलग स्क्वायर्स में बांटा गया था। तो जब भी आपका आउटसाइड चली जाती थी तो बॉल कहाँ पे आ जाती है, गोलकीपर के पास। और गोलकीपर कहाँ खड़ा होता है, एक रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर में भी कह सकते हैं। तो वहीं से फिर गेम स्टार्ट होता है। तो वहीं से आया है आपका ये ईडियम, बैक टू स्क्वायर वन, मतलब शुरुआत की पोजीशन पे आ जाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन तैयार आ जाता है मॉरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर। मॉरल्स हमेशा अच्छी और नेक बात, तो उन्हें आप एथिक्स कहते हैं। ये दोनों वर्ड आप एक साथ कभी भी यूज कर सकते हैं, मॉरल्स की जगह एथिक्स या फिर एथिक्स की जगह मॉरल्स। तो मॉरल से ही आपको यहाँ पे ईडियम का पता चल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है डेड हीट का एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा है। डेड हीट की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हीट आपका, आप ओलंपिक्स वगैरह देखते हैं कभी, तो उसमें आपके ना मेन रेस होने से पहले हीट होती है, हीट 1, हीट 2। ये आपका कहाँ से आई है, पहले जमाने में घुड़सवारी हुआ करती थी। पूरे दिन घोड़ों की रेस कराई जाती थी, जिससे इंसान जुआ खेल सके उसके ऊपर। हीट ऐसी होती थी जिसमें पता नहीं चल पाता था कौन सा घोड़ा क्लियर विनर है, तो इसलिए उसको काउंट नहीं किया जाता था, मतलब वो डेड मानी जाती थी। तो उसकी जगह फिर दोबारा कराई जाती थी। तो वहीं से ये वर्ड आया है आपका डेड हीट, और इसका ही आपका फ्रेज है क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, मतलब बराबरी का मुकाबला जिसमें कोई विजेता नहीं डिसाइड हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। तो इसे कहते हैं डिफायंस। डिफायंस मतलब किसी भी चीज के अगेंस्ट जाना। नेक्स्ट आते हैं आपके सेंटेंसेस। द एनिमल रिजेंबल्ड विद अ कैट। रिजेंबल्ड के साथ विद नहीं आता, क्या आता है, टू। ये आप याद रखिएगा। तो रिजेंबल्ड के साथ टू, ये आपका वर्ब प्रीपोजिशन एग्रीमेंट होता है, और ये आपके मैं एक चैप्टर कराऊंगा भी। द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। द बॉय विच की जगह आएगा आपका हु। विच या फिर दैट किसके लिए आता है, चीजों के लिए आता है, थिंग्स के लिए आता है, और आपका इंसानों के लिए हु आता है। तो आपकी एरर है द बॉय विच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है टू फाइट ऑन द बैटलफील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रॉन्गनेस। स्ट्रॉन्गनेस कोई वर्ड नहीं होता आपका बैटलफील्ड में,
अपनी कंट्री के लिए लड़ने के लिए क्या चाहिए होती है? हिम्मत, करेज चाहिए होती है, ग्रेट करेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। वन ऑफ द बेस्ट आपका बहुत सारों में से एक है, तो बहुत सारों के लिए आपका वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ये आपका सही जवाब होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट। देखिए कमांडेड आपका जब यूज होता है जब आपके ऑर्डर्स दिए जाते हैं, तो ये आपका कई बार जो आर्मी के ऑर्डर्स होते हैं या फिर ऑफिसर्स होते हैं आर्मी के, वो ऑर्डर्स देते हैं, उन जगहों पर यूज किया जाता है। या फिर टीचर भी कई बार आपके स्टूडेंट्स को ऑर्डर देती है कि मतलब आपको ये फॉलो करने ही पड़ेंगे, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो, आपको शांति रखनी ही पड़ेगी, तभी अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। तो कमांडेड की जगह सेड ही चलता है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट शाउट, डोंट शाउट सीधा बोला है, कोई ना प्लीज यूज करा है ना कुछ, डोंट शाउट, आप समझ रहे हैं इसकी टोन, डोंट शाउट। तो ये एक तरह से ऑर्डर देके बात की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वाज रिटन बाय माया। तो वाज रिटन सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट ही रहेगा, इसमें क्या चेंज नहीं होता, टेंस चेंज नहीं होता। तो सिंपल पास्ट वाज रिटन का रोट, माया रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। तो इसमें सही जवाब होगा इंसिस्टेड। ये वर्ड आपको यूजेज से पता लगना चाहिए था। हमेशा कहते हैं आई इंसिस्ट, मतलब प्लीज मुझे करने दीजिए। द ग्रूम स्टूड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। तो इसका सही जवाब होगा ऑल्टर, ये वाला ऑल्टर नहीं, इसका मतलब होता है बदलना, जो आपका टेलर बदल देता है, ऑल्टर कर देता है आपके कपड़ों को, मगर यहाँ पर होगा वर्ड ऑल्टर। ये वर्ड आया आपका ऑल्टस से, उसका मतलब होता है हाई, मतलब जिसकी शादी हो रही है उसे थोड़ा ऊंचे पोजीशन पे ही रखा जाता है, जिससे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, पैरा जंपल्स, जिसमें आप कई बार डरते भी हैं, मगर ये बहुत आसान होते हैं। देखिए कैसे, ए में इवेंचुअली वर्ड यूज हुआ है, तो इससे तो शुरू होगा ही नहीं, बल्कि इवेंचुअली से कंक्लूड हो सकता है। शी एंगेज्ड, शी कौन है, शी नहीं पता। शी नीडेड, हमें नहीं पता कौन शी कौन है, रमा। तो यहां से शुरू होगा आपका डी सी बी ए, यहीं से आपको पता लग गया था आंसर। नेक्स्ट आपका पैरा जंबल है, वी आर गोइंग टू द मार्केट। ये तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले फादर ने पूछा वेयर आर यू गोइंग, तो उन्होंने बोला वी आर गोइंग टू द मार्केट। उन्होंने बोला टेक योर अम्ब्रेला इट इज गोइंग टू रेन, बारिश हो सकती है, तो उन्होंने बोला यस डेफिनेटली वी विल। तो बी ए सी डी। नेक्स्ट आपका तैयार हो जाता है क्लोज टेस्ट। इसमें बहुत जरूरी होता है आपको सेंट्रल आइडिया पकड़ना। अगर पैसेज हार्ड है और अगर पैसेज इजी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेंट्रल आइडिया जनरली आपका पहली लाइन या मिडिल लाइन में होता है। तो जैसे शुरू करते हैं, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये आपकी कहावत है। समय रह के किया हुआ काम आपका समय बचाता है और आपकी तरक्की का कारण बनता है। दिस वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एन डैश एक्शन टेकन ऑन टाइम सुपरफिशियल नहीं हो सकता। सुपरफिशियल मतलब हवा में, कोई हवा में एक्शन करोगे तो आपका वो समय बचाएगा बल्कि वेस्ट करेगा। ऑपोजिट उल्टे काम करोगे तो समय बचाएगा नहीं, वेस्ट करेगा। रॉन्ग गलत करोगे नहीं। एप्रोप्रिएट मतलब बेस्ट सूटेड, दैट एन एप्रोप्रिएट एक्शन टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर, अपनी गलती को सुधारने के लिए। रूल्स डैश द पॉसिबिलिटी, रूल्स आउट, रूल्स आउट मतलब रूल था जो आपकी एरर्स बढ़ाए जा रहा था वो खत्म होने लगती हैं अगर सही एक्शन सही टाइम पे लिया जाए। एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर डैमेजेस, और आपके फ्यूचर में होने वाले डैमेजेस, या फिर एडवर्सरीज भी आता तो भी चलता। विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर एज सून एज इट इज डैश, एज सून एज इट इज डिस्कवर्ड। दो वर्ड है इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड। इन्वेंटेड आप एरर को इन्वेंट करते हैं मतलब बनाते हैं, नहीं, आप एरर को फाइंड आउट करते हैं। डिस्कवर्ड मतलब ये देखो, ये भी आपका दो वर्ड से बना है, डिस और कवर। डिस होता है ऑपोजिट, किसी के पीछे लगा दो तो ये डिस बन जाता है। तो कवर को हटाना, किसी चीज के ऊपर कवर था आपने उसे हटा दिया तो आपको वो चीज दिखी, तो आपने उसे क्या करा, डिस्कवर्ड। इस तरीके से आपने अपनी गलती, पर्दा छुपा हुआ था अगर उसे हटा दिया तो अपनी गलती दिखने लगी। देयर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग द डैश टू ग्रो एंड देन टेक हेस्टी एक्शंस। देयर इज नो पॉइंट अलाउइंग द मेलेडी। मेलेडी या आपका वर्ड बना है माल से। माल मतलब होता है बुराई, ये आपको कई जगह पे मिल जाएगा, जैसे कि मलाइन, किसी की
बुराई करना, किसी के कैरेक्टर की बुराई करना, आपका मेलाफाइड या आपका किसी की बुराई करना, किसी के बारे में बुरा शब्द बोलना। फिर आता है आपका स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स आपकी बाकी सब सही है। कंज्यूमेशन, कंज्यूमेशन में डबल एम आता है और इसका मतलब होता है हाइट। अपने कामों को इतनी अच्छी तरीके करना कि आप उसकी हाइट तक पहुंच जाते हैं उस काम की। नेक्स्ट आपका स्पेलिंग आ जाती है ट्रेजर। ट्रेजर में TREA मतलब खजाना। तो ये था आपका पेपर 2019 का जो 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो ये था आपका पेपर सॉल्विंग टेक्निक फॉर 5th मार्च मॉर्निंग शिफ्ट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।